जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन है। फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी जबरदस्त सी क्लास को। तो आज ये सेशन जो है बहुत ही अल्टीमेट रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो कौन से हैं, किस प्रकार जो है आजकल एग्जाम में आपके फिजिक्स पूछे जा रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर कह लें तो फिजिक्स की एक एनालिसिस की वीडियो है। काफी बच्चों के ये रिक्वेस्ट थे, काफी बच्चों की ये बातें की थी सर कि फिजिक्स में बहुत जो है ज्यादा दिक्कत होती है। उसमें हम काफी बच्चे जो पिछली बार पेपर दिए थे उन्होंने भी बोला कि सर पिछली बार अगर जो कमी रही थी वो फिजिक्स में ही रही थी, तो इसकी एक स्ट्रेटजी ऐसी हो जो एकदम अचूक हो वो जो है मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और आज के इस एनालिसिस को जो फॉलो करेगा कहीं ना कहीं उसको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को क्लियर करने में। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। ऑफिशियल सिलेबस अगर देखोगे तो आपका मात्रक एवं बीमा, गतिकी यानी काइनेमेटिक्स, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी, कणों की गति प्रणाली एवं जड़त्व आघूर्ण यानी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन है एक तरह से, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और उष्मा एवं थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। इसके अलावा स्थिर वैद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा एवं प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्टिक्स, पदार्थ की द्वैत प्राकृतिक, परमाणु एवं नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली। ये सारे जो है टॉपिक आपके सिलेबस के हैं, ऑफिशियल सिलेबस के हैं, जो कि फिजिक्स का है। क्लियर? ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सर इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपका पूछता है। काइनेमेटिक्स से न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है, यहां से ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको देता है, कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स से ज्यादा बनते हैं तो इनके न्यूमेरिकल्स को आपको देखना होगा और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा। लॉज ऑफ मोशन में या तो न्यूटन के नियम से या लिफ्ट से, याद रखिएगा, या तो न्यूटन के नियम से या लिफ्ट से एक क्वेश्चन यहां से आपको दे देता है। वर्क पावर एनर्जी से याद रखिएगा। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने वाला। एक आपका जो है यहीं से स्प्रिंग का आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का। इनमें से किसी में से एक क्वेश्चन का पूछ देता है। रोटेशनल मोशन में से भी याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और एक क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण में ओवरऑल गुरुत्वाकर्षण के अगर देखेंगे तो सारे लगभग इंपॉर्टेंट ही है, जिसमें स्केप वेलोसिटी या फिर केपलर्स के जो नियम है, पिछली बार केपलर से पूछ दिया था कि सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, तो आपको सेकंड लॉ पता है। फिर यहां से केपलर के थर्ड से जो आपका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो निकालना होता है, परिक्रमण काल, उससे न्यूमेरिकल आपका पूछ देता है। ठीक है, आपके जी से न्यूमेरिकल पूछ देता है, स्मॉल जी का जो फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में 2 आते हैं, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आता है और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आता है। इन दोनों को मिला के देखोगे तो लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास जो है यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। उष्मा एवं उस गतिमी से आराम से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन के आसपास यहां से भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन एंड वेव से आपको एक क्वेश्चन पक्का है, एक से कभी कभी आपका 2 क्वेश्चन भी यहां से पूछ देता है। ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन है और सिंपल पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल टाइम पीरियड पे यानी आवर्तकाल पे बनते हैं, वो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके यहां से पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद रखिएगा, यहां से आपके 2 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आ रहे हैं हमेशा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी लगभग 2 क्वेश्चन, यहां से 2 से कभी 3 भी हो जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा एवं प्रत्यावर्ती धारा से यहां से एक क्वेश्चन जो है फिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, याद रखना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन जो आता है, 2 में से एक क्वेश्चन कार्नट साइकिल का फिक्स रहता है। कार्नट साइकिल आपके पूछे जाते हैं, यानी ये आपके एक इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कई बार पूछा जा रहा है। उसमें भी फ्रिंज विड्थ जो आपका आता है, फ्रिंज की चौड़ाई, उससे न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी पूछ देता है। तो यहां से ऑप्टिक्स से अगर देखेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चन यहां से आपको मान लीजिए। डुअल नेचर ऑफ मैटर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एटम एंड न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, कम्युनिकेशन क्वेश्चन से आपका जो है एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये लगभग आपके जो है वेटेज मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपको मैंने जो है लगभग वेटेज बताया। इनमें क्या होती है, संख्या बढ़ भी जाती है, जैसे इनमें एक दूसरे से जो है बढ़ती रहती है, याद रखिएगा। यानी अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो यहां से लगभग क्वेश्चंस बढ़ते भी रहते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बढ़ते भी रहते हैं, तो इस बात को बढ़ते घटते भी रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनमें मेन सर क्या है, अगर प्रीवियस ईयर की ट्रेंड एनालिसिस करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर की अगर ट्रेंड आप देखोगे तो देखिए क्या अभी तक चल रहा है। अभी तक 25 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, ठीक है, 25 क्वेश्चन में 13 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। न्यूमेरिकल इवन इससे ज्यादा ही आ रहा है, इससे कम नहीं आ रहा है, 15 से भी ज्यादा आ रहा है, 16-17 न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं एक पेपर के अंदर। अब इससे हो क्या रहा है, टाइम ड्यूरेशन टोटल 20 मिनट आपको मिल रहा है, 20 मिनट में आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन में जो आपको समय मिल रहा है मात्र 48 सेकंड मिल रहा है। एक क्वेश्चन में 48 सेकंड, ऊपर से न्यूमेरिकल। तो सर किस प्रकार से टैकल करें, आपको सबसे पहले पूरे पेपर में तुरंत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है वो 10 से 15 सेकंड का ही क्वेश्चन होता है। आप उनको सबसे पहले पूरा देखिए। आपको एक प्रयास करना है, पूरा पेपर कम से कम आपको देखना है। 25 के 25 क्वेश्चन जो है उनको सीन तो जरूर करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि 25 जो फिजिक्स में पेपर थे उनमें से ये क्वेश्चंस थे, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 क्वेश्चन करते करते समय खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन तक पहुंचे समय खत्म हो गया, नहीं, 25 का 25 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। और वो तब होगा जब कॉन्सेप्चुअल को आप लाइन से तुरंत कर लिए, कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर जो है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी थे 8 क्वेश्चन उनको निपटा लिए। अब बाकी पर जो है आप जो है न्यूमेरिकल पर आराम से समय दे रहे हो, जिन जिन क्वेश्चंस को आ रहा है उस पर कर रहे हो, और जहां लगे कि लेंदी क्वेश्चन है उसको छोड़ो। क्योंकि याद रखना सेक्शनल कटऑफ जो है आपका 7 नंबर ही जा रहा है कई बार से। अभी पीछे इससे पहले 8 नंबर जाता था, 2 बार से 7 नंबर जा रहा है, ठीक है, सेक्शनल कटऑफ। और टोटल मेरिट भी जो बन रही है वो 22 ही बन रही है, ठीक है। यानी 30 नंबर भी अगर आप लाते हो तो फाइनल सिलेक्शन तक रहता है फिलहाल के अगर ट्रेंड पे देखे तो, ठीक है। तो यहां से आपको केवल इतना करना है कि आप अगर 15 भी अच्छे से स्कोर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लेंथी क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी है, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट याद रखिएगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका 1/4 नंबर जो है निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। और जो कि कट ऑफ जो बनती है याद रखिएगा, आप मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ में से या तो 0.25 से छट जाते हैं, या 0.5 से छटने वाले बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आप में से कई बच्चे होंगे जो 0.5 से छट गए होंगे, 0.25 से छट गए होंगे। तो इसलिए निगेटिव पर जो है एकदम ध्यान देना है, क्योंकि इसका कारण केवल और एक ही है, वो निगेटिव मार्किंग है। तो ये तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस है भाई, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम जो है चीजों को चला रहे हैं, ठीक है। और अगर देखोगे ट्रेंडिंग टॉपिक तो उसमें कार्नट साइकिल बहुत ट्रेंडिंग रहा है, रॉकेट प्रोपल्सन जो है न्यूटन्स लॉ में बहुत ट्रेंडिंग रहा है, फ्रिंज विड्थ वाले क्वेश्चन जो है बहुत ट्रेंडिंग रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ में से एक क्वेश्चन जो है ट्रेंड में रहा है, ठीक है। कैपलर के नियम में तीनों में से एक आपका जो है, या फिर आपके ग्रेविटेशन में गुरुत्वीय त्वरण का जो है वो एक क्वेश्चन जो है रह ही रहा है। तो ये सब ट्रेंड वाले टॉपिक्स हैं। तो ये जितने ट्रेंड वाले टॉपिक हैं उनको भी आपको जो है तैयार करना पड़ेगा, और उनको भी जो है अच्छा करना पड़ेगा। डेली अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से डेली अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, डेली आपकी जो YouTube पे क्लासेस फिलहाल चल रही हैं वो वोकैब की 8 बजे, 9 बजे मैथ्स की, 10 बजे फिजिक्स में मैं डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूं जिनमें क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएं। 11 AM आपकी इंग्लिश की चलती है, और 12 PM पर जो है स्टैटिक जीके। इसके अलावा अभी आपके लिए जैसे ऐप पर काफी बच्चों के फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक रहता है, जिससे न्यूमेरिकल उनके सामने अगर सॉल्व भी कर दो तो उनको समझ में नहीं आता कि अगर सर ने ऐसे कैसे ला दिया। सेम टाइप के दूसरा न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो बच्चों से नहीं हो पाते हैं, तो उनको जरूरत है कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए। अभी आपके लिए एक खुशखबरी भी है, गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप लोगों के लिए उत्कर्ष के द्वारा सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगभग आप अप टू कह सकते हैं किसी पर आपके कुछ परसेंटेज है, किसी पर कुछ, यानी 90% तक की छूट जो है आपको इस पर मिल रही है। यह ऑफर कब तक रहने वाला है? 24 से 27 जनवरी तक यह ऑफर रहने वाला है, ठीक है। 24 से 27 जनवरी तक यह ऑफर रहने वाला है। डिफेंस के सभी लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उन पर 90% तक की शानदार छूट मिलने वाली है। और इसमें अगर मैं बात करूं
तो जैसे हमारा बलिदान 2.0 अभी एकदम नया बैच है, अभी इसमें सेकंड सर्कुलर मोशन अभी मैंने कंप्लीट किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया है, यानी अभी स्टार्टिंग में ही हो, आप आराम से जुड़ के अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। मौका है अभी, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कोर्स सर क्यों जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें हम वीकेंड टेस्ट लेते हैं। वीकेंड टेस्ट एकदम आपके एग्जाम पैटर्न पर होता है, हर मंडे को, याद रखिएगा, हर मंडे को होता है। सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, उनमें रैंक बनता है, उनमें कट ऑफ बनता है, उनमें सेक्शनल कट ऑफ बनता है, और जो पास है जो फेल है उसको पता चल जाता है। वीकेंड टेस्ट हर मंडे को हम लोग लेते हैं, 24 घंटे के लिए वो टेस्ट ओपन रहता है, कभी भी जाके वो टेस्ट दे सकता है बच्चा। 1 घंटे का एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए जो है आपका जो है 45 मिनट की, जैसे आपका पेपर पैटर्न है सेम पेपर पैटर्न पर हम लोग यहां पर टेस्ट लेते हैं। साथ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिलेबस, पूरा जो सिलेबस है पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताया जाता है। यहां पर पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिस भी आपको यहां पर कराना है। साथ में डीपीपी या फिर ई बुक जिसे कह सकते हो, जिसमें पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जो भंडार है वो आपको दिया जाता है, ताकि आपको भटकना ना पड़े कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, टेस्ट कहां से दें, ई बुक कहां से लें, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ कहां से लें, ये सारा कुछ जो है आपको इस बैच के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए ये बैचेस जरूरी होते हैं आपके तैयारी के लिए। इसके अलावा जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो हमारी ऑफलाइन चलती है, उसी के ऐप पर जो लाइव होता है वो तिरंगा के अंदर होता है, तो तिरंगा बैच का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है, तो आप इनसे जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नेवी, एसएसआर, एमआर या कोस्ट गार्ड की अगर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो एनडीए टारगेट अगर देखेंगे एलएफसी, तो इसमें भी बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसकी प्राइस अभी 6000 तक थी, उसको अभी आपके सामने जो है प्राइस दिख रहा है, जिसकी 8000 प्राइस थी वो अभी आपको देखो प्राइस मिल रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार आपके साथ है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड सबकी तैयारी करते हैं, क्योंकि एज ग्रुप आपका सेम रहता है, तो उनके लिए डिफेंस महापैक भी है। ये ऑफर 27 जनवरी तक ही रहने वाला है, जिसमें आपके इन सभी के कोर्सेज जो है, यानी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आईसीजी सबके कोर्स जो है आपको यहां पर मिलने वाले हैं डिफेंस महापैक के अंदर। तो आप इस महापैक के साथ भी जुड़ के अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि दिन अब उंगलियों पर रह चुके हैं। तैयारी आपको बहुत शानदार करनी है, और वो तैयारी तब हो पाएगी जब आप मेहनत जो है और शानदार करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जो है पूरा जी जान लगाएंगे। सिलेबस मैंने आपको बताया, उस सिलेबस पर टिके रहना है। सुबह 10 बजे वाले में प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, ऐप पर आपको वीकली टेस्ट ये सब चीज भी मिल रहा है, तो सबके साथ एकदम जो है अपनी तैयारी को शानदार करिए, बेस्ट करिए। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।